बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ पर जी आज है मेहंदी की रात और ये देखें, ये अभी जो है ना डेकोरेट कर कर गए हैं जो कमरा होता है दूल्हे का, वो वाला, और बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। ये फ्रेश फ्लावर्स से नहीं है, यहाँ पर इतने ज्यादा फ्रेश फ्लावर्स नहीं मिलते। मिलते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा जिस तरह हमारे इधर बड़े शहरों में होता है उस तरह से नहीं। तो ये भी बहुत प्यारा और बड़ा डिसेंट सा लग रहा है। अभी अभी ये थोड़ा थोड़ा सामान सेट किया और अभी यहाँ पे इसके ऊपर मैट्रेस पे बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं बिछाया, क्योंकि ये डेकोरेशन वाले आए हुए थे और वो ये डेकोर करके गए हैं। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। और अभी ये सारा सामान और यहाँ पर जो है ना अभी हमारी एक रस्म होती है, सेज पे चढ़ाया जाता है दूल्हे को और ये रात में की जाती है। तो अभी बस बाकी जो था सारा हम थोड़ा चेंज वेंज करके बैठे और साथ साथ गाने, हमारी जो ट्रेडिशनल गाने थे ये ढोलक पे गाए जा रहे थे। सारे मिक्सअप ही होता है, सब कुछ गाया जाता है। और यहाँ पर फिर अब जो है ना दूल्हा आ गया और दूल्हा मेरा भांजा अब मतलब छोटा है और एक इकलौता है। तो बस बड़ा थोड़ा सा होता है ना शादी का शौक, माँ बाप की ख्वाहिश होती है। और 24 ईयर्स इसकी एज है, इतना बड़ा नहीं है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बस ये जो है ना ये खुशियां सबको नसीब हों, सबको दिखाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूल्हा होता है और दूल्हे के साथ दो दोस्त होते हैं। तो ये अब दूल्हा और दूल्हे के साथ उसके दोस्त हैं और इन लोगों ने अपना जो भी थीम रखी है ड्रेसेस की वो इन्होंने पहने हुए ब्लैक कलर के, और पीछे जो है ना ये सेज वगैरह लगाई हुई है। यहाँ पर अभी फिलहाल जो है इनको बिठाया हुआ है इसके ऊपर सोफे पे, और यहाँ गाने की रस्म होती है हमारी, जो दूल्हे को गाने वगैरह बांधे जाते हैं। तो वो होती है। और फिर ये जो गीत वगैरह गाने गाए जाते हैं ना, बड़े इसमें दुआया कलमात भी होते हैं और ये बहुत अच्छे टप्पे माइये जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं रिवायती, और इनके बगैर तो शादी का मजा ही नहीं है और बहुत मजा आता है। तो क्योंकि हम लोग तो गाते हैं और जो आदी होते हैं सुनने के और गाने के, तो फिर उनको तो अपनी रिवायात और उन चीजों से प्यार होता है और पसंद आते हैं और उनके बगैर मजा ही नहीं आता। चाहे आप कितने ही इंडियन सॉन्ग्स गा लें या आप अपने पाकिस्तानी गा लें, उर्दू गा लें, जो मर्जी गा लें, लेकिन जब तक आप अपनी जबान के और वो नहीं गाएंगे ना, तो शादी का तो मजा ही नहीं आता। तो यहाँ पर हम काफी देर पहले वो गा चुके। फिर जो बीट्स होती हैं उनपे जो हमारा रिवायती डांस वगैरह होता है वो भी किया, और अभी आगे भी आपको मैं दिखाऊंगी कि वो भी होगा। और यहाँ पर जो है ना अभी मेहंदी की रस्म भी होगी और यहाँ सब आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, थोड़ा फोटो सेशन वगैरह भी हो रहा है, वीडियोस भी सब बना रहे हैं। और यहाँ पर इसकी दूल्हे की भी मेहंदी की रस्म की जाएगी और साथ जो गाने वगैरह ना वो भी बांधे जाएंगे। और अभी चूंकि रात का टाइम है तो लाइट इतनी ज्यादा उस तरह से लाइटिंग नहीं है, कम है लाइट। थोड़ा सा आंखें भी आपको वीडियो में ऐसी जो आई बॉल है ना वो रेड रेड और वो थोड़ा नजर आती है, क्योंकि फ्लैश लाइट जब पड़ती है तो उससे ऐसा हो जाता है। और लाइटिंग नॉर्मली जैसे होता है लाइट वो है, बल्ब मतलब बहुत ज्यादा नहीं है रोशनी जितनी वीडियो के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए इस तरह से थोड़ा है। और ये रात में जब ये रस्म होती है ना, तो ये अपने जो खानदान के लोग होते हैं ना, करीबी करीबी लोग सारे, ये वो करते हैं। मतलब अपने जो हो गए खाला फूफियां मामे चाचियां ताइयां जो भी होती हैं, जो भी ये रिश्ते होते हैं जो करीबी करीबी ये सारे बस वो लोग करते हैं। तो फिर अभी यहाँ ये लेट नाइट ही होती है रस्म।
और खाना वगैरह सब खा चुके होते हैं, सब कुछ सारे काम ख़त्म कर चुके होते हैं, तो तकरीबन 12-1 बजे के करीब ये जो है ना फिर ये रस्म की जाती है। और आगे आपको दिखाऊंगी जो हमारी एक रिवायती, अब तो ये जो है ना हाथ पे मेहंदी लगाने वाले ये वाली भी होती है, लेकिन जो हमारी एक जो हमारे इलाके की जो एक मखसूस रस्म होती है ना, वो सेज पे जो मेहंदी वाले हाथ लगाए जाते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो वो जो है ना वो रस्म बहुत अच्छी लगती है और वो हमारी एक होती है। तो यहाँ पर अभी जो है बस मेहंदी वगैरह लगा के मिठाई खिला रहे हैं सब और गाना बांध रहे हैं, बारी बारी आकर दूल्हे को, दूल्हे के दोस्तों को उनके गले में हार डाले जाते हैं, उनको गाने बांधे जाते हैं। और ये जो है ना फिर दूल्हा मतलब खैर अभी तो ये उतार के फेंक देंगे सारे, इन्होंने तो उतार देते हैं। वैसे ये होता है कि ये सुबह तक जो है ना फिर पहने रहते हैं और कल इंशाल्लाह होगी बारात, तो फिर उससे पहले जब दूल्हा रेडी होता है तो फिर उतारता है और फिर नए गाने और नए हार वगैरह डाले जाते हैं। लेकिन इतना तो लड़के और अब जाहिर है वो नहीं, रात को सोना होता है, तंग होते हैं, तो बस वो जैसे अभी उनको पहनाते हैं तो सारा कुछ जाते वक्त फिर वो उतार देते हैं। ये एक आधा गाना हाथ में जरूर पहने रखते हैं कि वो बड़ा ऐसे शादी वाली फील आ रही होती है, लुक आ रही होती है, पता चलता है कि ये दूल्हा है, इसको गाना बांधा हुआ है। और इसी तरह से ना शादी शुरू होने से पहले भी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसके जोड़े वगैरह आते हैं, यानी कि जो उसको गिफ्ट मिलते हैं ना, कपड़े वगैरह, जो के करीबी लोग होते हैं तो वो लेके आते हैं, उसको हमारे यहाँ जोड़ा कहते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से लाया जाता है, गाने बजाने करके, लोगों को इनवाइट करके और हल्ला गुल्ला करके, और फिर उसमें लड़के को आकर गाना बांधा जाता है और उसको तोहफे तोहफे दिए जाते हैं। तो फिर इतने दिनों से ये जो गानों का सिलसिला होता है ना बांधने का, ये चलता रहता है। और दूल्हा एक आध गाना तो हमेशा, 1-2 गाने उसके हाथ में बंधे रहते हैं, जिससे पता होता है कि अब ये इस लड़के की शादी हो रही है और शादी के दिन करीब हैं और इसको गाने बांधे जा चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभी मैंने अपना गाना बांध लिया था और उसके बाद जो है ना अभी वो जो मेहंदी वाले हाथ की रस्म है वो करनी है, और उसके लिए उसके हाथ पर मैंने बांध दिया था शॉपर, और अब ये जो है ना यहाँ पर लगाकर तो ये लगवाएंगे। पीछे जो पहले तो होता था दीवार पे लगा देते थे, लेकिन अब जो है ये मेहंदी का चार्ट बना होता है, इसके ऊपर लगाते हैं और ये दूल्हे के दोस्त लगाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा शौक था तो मैंने कहा था ये एक हाथ तो मैं भी लगाऊंगी, लेकिन वो ये होता है कि ये सोफा वगैरह हटाते हैं हम, सेज होती है उसके ऊपर खड़ा होता है, पर यहाँ आगे सोफा था और बड़ा मुश्किल से उसका हाथ लगा। फिर मैंने उसे कहा कि तुम अब ऐसे करो कि सोफे के ऊपर ऐसे घुटना रख के तो फिर हाथ लगाओ। और फिर उसके बाद जो है ना जो दोस्त थे उन्होंने भी लगवाए और फिर 5 हाथ लगाए, वैसे 3 लगाते हैं, या लड़कियों की जब शादी हो तो उनके भी 5-7 जितने मतलब दोस्तें होती हैं तो वो लगवाती हैं। पहले पहले तो ऐसा होता था कि ये हाथ दीवार पे जहां लगाए जाते थे ना, जब पेंट भी होता था तो ये हाथ छोड़ दिए जाते थे, जब तक पता नहीं क्यों एक याद के तौर पर, जब तक नेक्स्ट कोई आपके घर में शादी नहीं होती थी वो हाथ दीवार पे लगे रहते थे और बड़े प्यारे लगते थे। जब मेरी बहनों की, बड़ी बाजियों की शादियां हुई तो ऐसा ही था, जो जब हम छोटे छोटे थे तो गांव वाले घर में ऐसे दीवार पे वो हाथ लगे रहते थे तब तक, जब तक कि अगली कोई शादी नहीं होती थी। और इवन के पेंट हो जाता था लेकिन उस जगह पे पेंट भी नहीं होता था, उसको हटाया ही नहीं जाता था, बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों, लेकिन वो इसी तरह से होते थे। और तो मुझे ये रस्म बहुत पसंद है, तो अभी जो है ना रस्म के लिए थोड़ा डांस देखें आप। और उसके बाद सुबह तक हम लोग काम करते रहे, दुल्हन का कमरा सेट किया, सब कुछ किया, फिर इतने में सुबह हो गई, नाश्ते बनाए, फजर की अजानें हो गई। लेकिन ये जो रात के क्लिप है ना, ये बॉयज के हैं जो
के पार्टी कर रहे थे अपनी, और ये छलियां आग जलाकर भून रहे थे, साथ कहवा एंजॉय कर रहे थे। तो इनके तो मजे थे, ये लोग तो अभी मजे कर रहे थे। और ये भी वीडियो मुझे पता नहीं किसने बना के दी थी, किसी भांजे भतीजे भाई कजन या मेरा हाल मेरे हस्बैंड ने बना के दी थी। और यहाँ वो साथ कहवा भी एंजॉय कर रहे हैं, साथ छलियां। तो मुझे इतना अफसोस हुआ जब मैंने ये वीडियो देखी, क्योंकि मुझे इतना शौक था, लेकिन कोई छली जो है ना खाने को मिली नहीं। हम काम में इतना बिजी थे और ये लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे इधर रात में, बिल्कुल अलग से। तो फिर बस देख के दिल चाह रहा था कि ऐसे आग में भुनी हुई छलियों का अपना ही मजा होता है। और ये था कि हम कामों में बिजी थे, वो सुबह तक बहुत काम थे। तो बस सारे फिर शादी वाले घर में आपको पता है कितने सारे काम होते हैं, तो कोई भी सोया तो था ही नहीं, सुबह तक जागते ही रहे थे। और फिर सुबह नाश्ते का काम जो था सिलसिला वो था, और फिर बारात थी। तो उससे पहले जो है ना गांव में मेहमान चूंकि जल्दी आना शुरू हो जाते हैं घर पर, तो फिर हमें उससे पहले जो था ना वो सब कुछ सेट करके रखना था। तो बस ये थी आज की वीडियो, आपसे चाहूंगी इजाजत, अल्लाह हाफिज।